हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे 12 अक्टूबर के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखो, ऑपरेशन अजय की बात हो रही है। ठीक है, ऐसा कोविड के टाइम पे भी किया गया था लोगों को निकालने के लिए वहाँ से। तो अभी ऑपरेशन अजय की बात की जा रही है, इवैक्यूएट करने के लिए जो इंडियन नेशनल्स हैं, मतलब इंडियन है इज़राइल में, उनको निकालने के लिए। इंडिया इज़ पुटिंग प्लेस इन अ मेजर ऑपरेशन टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन हु विश टू रिटर्न फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट हिट इसराइल। मतलब इसराइल से जो निकलना चाहते हैं उनको निकालने के लिए क्या लाया गया है, ये लाया गया है ऑपरेशन अजय। तो याद रखना ऑपरेशन अजय किससे रिलेटेड है। अनाउंसिंग द इनिशिएटिव लेट ऑन वेंसडे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने क्या किया, स्पेशल चार्टर फ्लाइट अरेंज किया है उनको निकालने के लिए जो इसराइल में है, क्योंकि वहाँ पे वॉर चल रही है, इस वजह से। दिस विल बी सेकेंड इवैक्यूएशन दिस ईयर आफ्टर ऑपरेशन कावेरी। देखो, पहले कावेरी था इस साल का, जहाँ पे क्या किया गया था, 1000 ऑफ इंडियन सिटीजन को जो कॉन्फ्लिक्ट जोन सूडान था वहाँ से लाया गया था। मतलब सूडान से लाया गया था जो, वो कौन सा ऑपरेशन था, ऑपरेशन कावेरी। ये लाइन याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट पूछ सकता है और कई बार पूछा भी है इस तरह के क्वेश्चंस। दूसरा, इज़राइल से लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन है यहाँ पे, ये है ऑपरेशन अजय। ओके, अजय एंड कावेरी, एक सूडान से रिलेटेड, दूसरा इज़राइल से रिलेटेड, ये याद रखना है। ओके, और ये कॉन्फ्लिक्ट था जब सूडान में, तब लाया गया था कावेरी का। ओके, अब नेक्स्ट आ जाएंगे हम। नेक्स्ट क्या बात हो रही है यहाँ पे, लॉन्चिंग ऑपरेशन अजय टू फैसिलिटेट रिटर्न फ्रॉम इसराइल ऑफ आवर सिटीजन हु विश टू रिटर्न। मतलब जो लौटना चाहते हैं उनको लाने के लिए है, स्पेशल चार्टर फ्लाइट अरेंज की गई है और फुली कमिटेड टू सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ आवर नेशनल अब्रॉड। तो ऐसा बताया उन्होंने, इन्फॉर्मेशन दी है। दी Indian embassy in Tel Aviv stated that it has emailed the first lot of registered Indian citizen for special flight। तो जो रजिस्टर्ड इंडियन सिटीजन है उनको स्पेशल फ़्लाइट के लिए, उनको मतलब वहाँ पे क्या किया गया है, वहाँ पे अरेंज की गई स्पेशल फ़्लाइट और वो टेक ऑफ होगी इंडिया के लिए थर्सडे को। ओके, थर्सडे यानी कि आज। Message to other registered people who follow for subsequent flight. The announcement has come days after Air India suspended its service in Delhi, Tel Aviv routes at Hamas carried out a crippling attack on Israel last Saturday। तो इसकी बात यहाँ पे की गई है। तो एक तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, एक तो हमें जानने को मिला कि ऑपरेशन अजय से रिलेटेड और कावेरी से रिलेटेड पहले लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते कावेरी से रिलेटेड वो ये जान ले कि ये सूडान के टाइम पे किया गया था। और जो हम डिस्कशन यहाँ पे करते हैं वो पूरी तरीके से किस में होती है, हिंदी में होती है। ओके, तो हम हिंदी में डिस्कशन ये जो हमारा है वो करते हैं। आगे बढ़ जाएंगे। देखो, यहाँ पे जो बात हो रही है ये हो रही है किससे रिलेटेड, आप देखो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म के बारे में। अब यहाँ पे बात ये जो की है, शशि थरूर जी ने बात की है, जो कि 3rd टर्म मेंबर है पार्लियामेंट कांग्रेस के एंड फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं यूएन के, फॉर्मर चेयर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कमेटी ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, 25 बुक्स भी लिख चुके हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग पैक्स इंडिका एंड विथ समीर सरन द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर, इन्होंने ये सब लिखी है। अब शशि थरूर जी ने ये आर्टिकल लिखी है, तो एज़ यू नो कि उन्होंने अच्छी खासी इंग्लिश यूज़ की होगी, क्योंकि ये इसी के लिए फेमस है। मोस्ट मतलब फ़न वे में लोग ऐसे बोलते हैं कि ये तो शशि थरूर की तरह इंग्लिश बोल रहा है, तो उसकी बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ। पर इनकी अचीवमेंट्स देखो, मतलब इन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं, और आपको नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं शशि थरूर जी के बारे में। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्या कहा जा रहा है। मोर देन 3 डिकेड आफ्टर डिबेट फर्स्ट स्टेटेड ओवर फंडामेंटल रिफॉर्म, यूनाइटेड नेशन इशू अपीयर टू हैव सरफेस द ऑनगोइंग जनरल असेंबली सेशन। ऑनगोइंग जनरल असेंबली सेशन की बात की जा रही है। प्रेसिडेंट जो रिसेप तैयब एर्डोगन है तुर्की वॉज ब्लंट, सिक्योरिटी काउंसिल सीज टू बी गारंटर ऑफ वर्ल्ड सिक्योरिटी। पीछे से अगर आवाज़ आ रही है उसके लिए सॉरी, क्योंकि बगल में घर बन रहा है। तो इवन द यूएन सेक्रेटरी जनरल इंटीग्रेटर इशूड अ स्टर्न वार्निंग। अब इसमें वार्निंग क्या है, द वर्ड हैज़ चेंज, बोल रहे हैं वर्ड चेंज हो चुका है, आवर इंस्टीट्यूशन हैव नॉट, मतलब कह रहे वर्ड चेंज हो रहा है, वर्ड चेंज हो गया है पर इंस्टीट्यूशन नहीं।
or it could not have been put more bluntly, but we have heard this song before. Politically, it is untenable that 5 permanent member, कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट ये लाइन, ऐसे ही बीच बीच में से चीज़ें निकलती हैं. अब यहाँ पे यहाँ पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी की बात हो रही है, यूएनएससी की बात हो रही है. क्वेश्चन यहाँ से निकल के आया प्रीलिम्स के लिए, और मेंस में भी आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हो. यहाँ से क्या निकल के आया कि कौन से परमानेंट मेंबर हैं, पता चल गया आपको. चाइना, ओके, फ्रांस, रसिया, यूके एंड यूएस. तो ये आपको परमानेंट मेंबर के बारे में पता चल गया. क्या कहा जा रहा है, इंजॉय देयर पोजीशन, ओके, एंड अ प्रिविलेज ऑफ वीटो पावर. इन लोग के पास वीटो होता है ओवर एनी काउंसिल रेजोल्यूशन. वीटो आपको पता है कि स्पेशल पावर होती है जो कि नॉर्मल वोटिंग पावर या नॉर्मल डिसीजन पावर से एक स्टेप, मतलब ये होता है कि उनसे ज़्यादा पावर होती है उनके पास और डिसीजन में. क्या कहा जा रहा है, मेयरली बाई वर्च्यू ऑफ हैविंग ओन अ वार 76 ईयर्स अगो. इन दिस केस चाइना द वर्ड ओन नीड टू बी प्लेस विद इन इन्वेंटेड कॉमर्स. अब देखो जो चीज़ें यहाँ से हमें जाननी थी इंपॉर्टेंट. दूसरी क्या कहा जा रहा है, आई वॉज सर्विंग एट द यूएन व्हेन देन सेक्रेटरी जनरल ड्यूट्रोस declare that Security Council reform must be accomplished in time for 50th anniversary of the World Organization. मतलब ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे कि इन्होंने कब वहाँ पे सर्व किया था. देखो क्या कहा जा रहा है, एन अनजस्ट सिचुएशन इन टर्म ऑफ इक्विटी. बोल रहे हैं कि क्या अनजस्ट सिचुएशन है इक्विटी के टर्म्स में. प्रॉब्लम ऑफ रिफॉर्मिंग दिस सिक्योरिटी काउंसिल इज अकिन टू मैलिडी इन विच अ नंबर ऑफ डॉक्टर्स गैदर अराउंड अ पेशेंट. मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि रिफॉर्म करना, सुधार करना सिक्योरिटी काउंसिल में एक तरीके से इस तरीके से हो गया है कि नंबर ऑफ डॉक्टर इकट्ठे हो जाए पेशेंट को ट्रीट करने के लिए. दे ऑल अग्री ऑन द डायग्नोसिस बट दे कैन नॉट अग्री ऑन दी प्रेस्क्रिप्शन. कि वो डायग्नोसिस पे तो अग्री कर लिया उन्होंने कि हाँ पता लगाना क्या क्या चीज़ें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, पर अग्री नहीं कर रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन को लेकर के कि क्या चीज़ें करनी चाहिए उसको. जैसे याद है ना कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप ये दवाई ले लो या मेडिसिन ले लो. डायग्नोसिस इज क्लियर. द सिक्योरिटी काउंसिल रिफ्लेक्ट जियोपॉलिटिकल रियलिटी ऑफ 1945. तो ये कहा जा रहा है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, द सिक्योरिटी काउंसिल रिफ्लेक्ट जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ ऑफ 1950. कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो क्या कर रहा है, वो जियोपॉलिटिकल रियलिटी दिखा रहा है 1945 की एंड नॉट ऑफ टुडे, ना कि आज की. व्हेन द यूएन वाज फाउंडेड इन 1955. अब यहाँ से दूसरी चीज़ क्या हमको पता चली, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ऐसे ही पता चल रही हैं, ध्यान देने वाली बातें हैं. फाउंड कब हुआ था यूएन, 1945. तो कहा जा रहा है जब 1945 में ये आया, द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 11 मेंबर्स थे आउट ऑफ टोटल यूएन मेंबर ऑफ 51 कंट्रीज़. 51 कंट्रीज़ जो हैं उनमें से काउंसिल कितनी थी, 11 मेंबर्स आउट ऑफ अ यूएन मेंबरशिप जो थी 11 कंट्रीज़ की. इन अदर वर्ड सम 22% मेंबर स्टेट वर ऑन द सिक्योरिटी काउंसिल. ओके, तो ये बात यहाँ पे जाननी है. अब हमें दो चीज़ें जहाँ पे हम स्टार बनाते हैं, एक तो ये कि 5 मेंबर्स कौन से परमानेंट 5 मेंबर्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है. दूसरा कब ये आया उसकी बात हो गई. टुडे देयर इज़ 193 मेंबर्स, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया. करेक्ट. क्या क्या चीज़ें हमें पता चली, 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं, कब ये आया, और अभी प्रेजेंट टाइम में कितने मेंबर्स हैं, जो कि हैं 193 मेंबर स्टेट ऑफ द यूएन. एंड ओनली 15 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, फ्यूअर देन 8%, और 15% ही काउंसिल में है. तो ये बताया जाए. वन चेंज एवर मेड टू ओरिजिनल चार्टर वॉज इन 1965 व्हेन सिक्योरिटी वॉज एक्सपेंडेड फ्रॉम 11 मेंबर्स. तो जो बीच बीच में चीज़ें हैं वही हमको यहाँ पे देखनी है. ओके, आगे आ जाएंगे. द कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑल्सो गिव अनड्यू वेटेज ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर टू दोज डेज. यूरोप फॉर इंस्टेंस विच अकाउंट फॉर बेयरली 5%. तो 5% यूरोप का था. ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टिल कंट्रोल 33% ऑफ द सीट. ये लाइन याद रखने की ज़रूरत है आपको कि अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि यूरोप जो है वो बेयरली 5% है वर्ल्ड पॉपुलेशन के, लेकिन फिर भी उसको 33% सीट दी गई है. ओके, सीट्स इन एनी गिवन ईयर, एंड दैट डज नॉट काउंट रशिया अनदर यूरोपियन पावर. ओके, तो ये लाइन यहाँ पे याद रखनी है.
और चीज़ें यहाँ पे क्या कही जा रही है, इन टर्म्स ऑफ सिंपल। अब देखो, दो लोगों को लिए ये जानने की ज़रूरत है। एक तो आपको ये सब चीज़ें, ये सब जो हैं, ये जानने की ज़रूरत है आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो आता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड सेकेंड वन, ये जिसका PSIR ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको भी ये जानने की ज़रूरत है। UNSC, UN काउंसिल, ये सारी चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। कहा जा रहा है इन टर्म्स ऑफ सिंपल कंसिडरेशन ऑफ इक्विटी सिचुएशन इज अनजस्ट फॉर स्टार्स टू दोज कंट्रीज हुज फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू UN ओवर वे दोज ऑफ 4-5 परमानेंट मेंबर्स। Germany and Japan have for decade been second and the third largest contributor to UN budget। तो ये याद रखो यहाँ से कि जो जापान है और जर्मनी है वो क्या करती है, थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है UN बजट की। ओके, refers to as a enemy state while still being referred to as a enemy state कहा जाता है in the United Nations Charter since UN was set up by the victorious allies of the Second World War। तो UN किसके द्वारा सेटअप किया गया था, ये भी यहाँ से आपको पता चल गया। ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम अपने आंसर में भी नोट कर सकते हैं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। since UN set up by victorious allies of Second World War। ओके, नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट part of problem is bar to amending the UN charter has been set high। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। There that has proved to be tall order indeed। India credentials may seem obvious to us but China is none too keen diluting its status as only Asian permanent member। only Asian permanent member पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया स्ट्रेटजिक राइवल्स एज सब कॉन्टिनेंट। तो ये सारी बातें यहाँ पे करी गई हैं। 54 मेंबर स्टेट इंसिस्ट ऑफ 2 परमानेंट सीट, हाउ 1 टू एडजुडिकेट राइवल कंसिडरी डेमोक्रेसी। नाइजीरिया इज हिस्टोरिकली लार्जेस्ट इकोनॉमी, साउथ अफ्रीका एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। तो नाइजीरिया की बात की जा रही है कि ये हिस्टोरिकली लार्जेस्ट इकोनॉमी है, साउथ अफ्रीका की लार्जेस्ट इकोनॉमी साउथ अफ्रीका, एंड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इजिप्ट। Another proposal suggested creating a second category of semi permanent member बनाने की बात भी कही गई है to accommodate such state for say 10 years electable terms होना चाहिए। It have found no takers among the principal aspiration। तो ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की भी बात की है। वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब वर्ल्ड बैंक एंड IMF की बात भी की है। क्या कहा गया है इसके बात में, ये देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है रशिया इंक्रीजिंग रिजॉर्ट टू द वीटो हैज़ ब्लॉक रेजोल्यूशन ऑफ यूक्रेन, माली, सीरिया एंड नॉर्थ कोरिया। सिमिलर ऑब्स्ट्रक्शंस बाय द वेस्ट अफेक्टेड प्रपोजल टू रिफॉर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटेन वुड इन 1944 द वर्ल्ड बैंक। ब्रिटेन वुड समिट के बारे में सब जानते ही हैं, ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा स्टैटिक पोर्शन में। एंड येट दिस इज द ओनली ग्लोबल सिस्टम वी हैव गॉट दिस ब्रिंग ऑल कंट्रीज टुगेदर ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म। बोल रहे हैं कि कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाती ही ये ऐसा एक है कि सबको एक जगह आते हैं सब एक साथ। कैन वी अफोर्ड इट टू फेड इनटू इफेक्टिवनेस एंड इरेलेवेंस। तो मतलब जहाँ जहाँ मैंने स्टार लगाया है वही हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आर्टिकल दिखाता है। मतलब आपको पूरी आर्टिकल पढ़नी पड़ती है, फिर कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आगे आ जाएंगे और देखेंगे कौन सा हमको पढ़ना है। वुमेन कोटा की बात की गई है, हमने बहुत बार इससे रिलेटेड डिस्कशन करी हुई है, आप सबको अगर याद होगा तो। वुमेन कोटा हिस्टोरिक एंड रेटोरिक एंड रियलिटी। तो वुमेन रिजर्वेशन और पासिंग, वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में, दोनों हाउस पार्लियामेंट में, तो उसकी बात यहाँ पे करी जा रही है। स्पीकिंग इन द लोकसभा, होम मिनिस्टर अमित शाह ने जस्टिफाई किया दिस कंडीशन से देयर इज कुड बी लीगल चैलेंजेस अगेंस्ट लेजिस्लेशन इफ इट्स पास विदाउट रिलाइंग ऑन क्राइटेरिया फिक्स बाई वे ऑफ प्रोसेस ऑफ डिलिमिटेशन। Case of women reservation law reality is that about half of the population are women and they are underrepresented in parliament। तो ये बात तो सच है कि आप ये देखो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है वुमेन की, पर क्या है, अंडर रिप्रेजेंट है पार्लियामेंट में, ठीक है। एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में भी, स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में भी रिपोर्ट में पाया गया है कि मैक्सिमम अलॉटेड 550 सीट्स जो हैं लोकसभा में ओनली 82 15% रिप्रेजेंटेड बाई वुमेन। तो ये लाइन याद रखना है, आप लिख दोगे इसमें कि देखो 550 सीटें जो हैं, ठीक है, इन द लोकसभा मैक्सिमम अलाउड 550, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 82 औरतें हैं। तो मतलब आप समझ लो हाफ भी नहीं है। ओके, एंड आउट ऑफ 250 मेंबर्स इन राज्यसभा 31% है, 12%
आर वुमेन, ठीक है, सिर्फ 12% है। मतलब 15% आप देखो तो लोकसभा में है और 12% जो हैं वो स्टेट जो हमारा है राज्यसभा वहाँ पे है। द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट देखा जाए, दिस इज इन द माइक्रोस्कोपिक कॉन्टेस्ट बाय शोइंग दैट इंडियाज रैंक 141 आउट ऑफ 185। तो जेंडर गैप रिपोर्ट में अगर आप देखो जीजीआर में तो 141 रैंक आती है 185 में, मतलब आप देख लो कितना पीछे हैं हम। यहाँ पे बात की जा रही है आर्टिकल 81 सब क्लॉज 2A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा फॉर स्टेट शुड बी कोरिलेशन विद पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट एंड सो फॉर प्रैक्टिकेबल। तो यहाँ पे ये बात की आर्टिकल 170 की बात की जा रही है, कंसिडरिंग लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड ऑल्सो टेक पॉपुलेशन एज द बेसिक फॉर डिजाइनिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी। पार्लियामेंट हैज कमिटेड एंड egregious folly infusion women reservation with the limitation। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। ओके, आर्टिकल 81 एंड 170 फेल टू फोर्स, तो मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे बात की गई है। SC ST से रिलेटेड भी बात की गई है। आर्टिकल 330 एंड 332 कॉन्स्टिट्यूशन वो डील करता है रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड लोकसभा में। और बताया जा रहा है कि दो दीज आर्टिकल मेंशन इन द रिलेशनशिप बिटवीन रिजर्वेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ ST एंड SC ग्रुप सच पैरामीटर इज irrelevant ऑफ वुमेन कोटा एंड दैट इज द शेयर ऑफ द टोटल पॉपुलेशन अमंग 50% ऑफ अनडिस्प्यूटेड फर्दर इट्स कैन नॉट बी ड्रास्टिक वेरिएशन। तो ये सारी चीज़ें भी बात की गई हैं। यहाँ पे एक केस की बात हुई है हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1959 का। सुप्रीम कोर्ट ने हिंट किया था दैट कंडीशन लेजिस्लेशन फॉर स्टेट हैज़ टू टेक अफेक्ट देयर कुड बी अ फर्दर डिपेंडेंस ऑन एग्जीक्यूटिव और इवन इन द लेजिस्लेटिव और द फ्यूचर डे अमंग दीज थिंग्स। तो ये केस के बारे में भी याद रखना है। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ और बात की जाती है 73 एंड 74 अमेंडमेंट एक्ट की जो कि ये कब से चालू हुआ 1993 से। इसमें वुमेन इन लोकल बॉडीज़, मतलब वुमेन को लोकल बॉडीज़ में जो रिजर्वेशन मिली उसकी बात की जा रही है, यानी कि पंचायती राज वगैरह में। ठीक है, तो ये भी यहाँ से याद रखना है। ठीक है, समझ गए होगे आप। आगे आ जाएंगे टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाले पेज पे देखेंगे कंसर्न अबाउट गवर्नमेंट फैक्ट चेक यूनिट। समरी में आएंगे बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया है, सितंबर 29 को रिजर्व किया है वर्डिक्ट बैच ऑफ पिटिशनर चैलेंजिंग कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ IT, ठीक है, IT इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स अमेंडमेंट कोड 2023 जो आया है, ठीक है, डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड IT रूल को, तो उसके बारे में पिटिशन फाइल हुआ है। एज पर दिस ईयर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT ने क्या किया है, प्रमलगेटेड 2023 IT रूल विच अमेंड होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 का एंड अलाउ करेंगे मिनिस्ट्री को अपॉइंट करे फैक्ट चेक यूनिट को। पिटिशनर ने क्या किया है, contend that the provision would enable government-led censorship online and empower government to be prosecuted and judge and be lose sense of the executioner। तो मतलब इसमें वही चीज़ें बताई गई हैं अमेंडमेंट और ये सब जब हो जाएगा तब उसके बाद हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। YR केसेस अगेंस्ट यूनुस ड्राइंग अटेंशन, तो ये यहाँ पे बात हो रही है एंटी करप्शन कमीशन के बारे में। ठीक है, एंटी करप्शन कमीशन केस अगेंस्ट सेवरल मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ग्रामीण टेलीकॉम दैट इंक्लूडेड नोबल लॉरियट। ये याद रखना है कि नोबल लॉरियट थे मोहम्मद यूनुस, उन पे एलिगेशंस है बोर्ड वाज इन्वॉल्व इन दी मिस यूजिंग फंड फ्रॉम दी वर्कर। और ये मिस्टर यूनुस एंजॉय सपोर्ट ऑफ अमेरिकन हु क्रिटिक्स शेख हसीना हैज़ मेड हिम अ पॉलिटिकल राइवल ऑफ शॉर्ट्स ऑफ मिस हसीना। तो मतलब इसलिए ये न्यूज़ में है, ये नोबल लॉरियट रह चुके हैं, इसलिए ज़्यादा इस न्यूज़ में ये बात बनी हुई है। आगे देखेंगे, यहाँ पे देखो बात हो रही है वांट टू कीप सर्जरी बिल लो। ठीक है, बात कीजिए वांट टू कीप सर्जरी बिल लो अवॉइड सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, तो इसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। ये हम देख लेंगे, इसमें अगर कुछ भी होगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। डेडली हीट विल सून हिट बिलियंस, तो इसके बारे में बात की गई है। तो ये हमारे साइंस वाले पेज में ऐड है, ये जो कि लास्ट पेज है। तो बस आज के लिए इतना ही था, और भी जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करते रहेंगे, जो भी आर्टिकल वगैरह होगी। तो बस थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।